हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा ऐसे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ और भगवान से प्रार्थना है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे हों। तो आज का ब्लॉग कोई ख़ास नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता दे रही हूँ। मैं ना थोड़ा योगा का दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए और बताइए कैसा लगा आप लोगों को। जब मेरे पैर में प्रॉब्लम हुई ना, तब मुझे पता चला योगा का क्या मतलब है। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करती थी और अगर ज़्यादा करती तो शायद ना होती, और अगर बिल्कुल ना कर रही होती तो शायद मैं सही ना होती। अपाहिज होकर बिस्तर पर पड़ना ना, और फिर लैट्रिन बाथरूम के लिए भी दूसरे को देखना, अपने आप ना उठ पाना, ये बहुत बड़ी विवशता होती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा योगा कीजिए। ये ख़ास तौर पे उन लेडीज़ के लिए है, उन बहन के लिए है जो घर में रहती हैं 24 घंटे ना और कुछ नहीं करती। तो देखिए, पहला योगा तो आप लोगों ने देखा होगा, अनुलोम विलोम है, बहुत आसान है। उसे अगर आप 10 बार भी करेंगे, 10 बार सांस छोड़ेंगे, 10 बार लेंगे, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, थोड़ा रूटीन में आ जाएंगे। और ये देखिए, ये पहली उंगली जो होती है, ये व्यायाम करने के लिए, अगर आप योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, या आप किसी भी तरह का कोई सा योगा कर रहे हैं, तो उसमें ये पहली उंगली होती है उसके लिए व्यायाम करने के लिए साधारण तरीके से, ठीक है। और जो तीसरी उंगली होती है, जो कन्नी उंगली के पास वाली उंगली होती है, कनिष्ठा के, वो होती है मोटापा घटाने के लिए। तो मैंने उसी उंगली पर अपनी अंगूठे को रखा है और फिर इस तरह से देखिए, मैं सांस लेके अंदर भर के और फिर सांस को छोड़ नहीं रही हूँ, अंदर बाहर पेट को कर रही हूँ। इससे पेट बहुत कम हो जाता है। ये मैंने खुद अपना 3 इंच कम कर लिया था, लेकिन आप लोगों को पता है मेरी ज़िंदगी कितनी भागती दौड़ती हुई है, तो इसलिए मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं अपने लिए ना आधा एक घंटा निकाल सकूं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ सवेरे जल्दी उठ के योगा करने की। जब से मेरे पैर में वो हुआ है ना दर्द, प्रॉब्लम हुई है जब, तब से तो फिर मैं योगा करने की सोच रही हूँ, और इसीलिए मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। मुझे लगता है शायद मुझसे मोटिवेट होकर आप लोग भी योगा करने लगें। जिन बहनों के पैर में दर्द है या जिनके घुटनों में दर्द है, वो ज़रूर इसे करें। थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन करें ज़रूर। देखिए, इस तरह से घुमाइए पैर को। ये ना भी करें तो अगर आप बिस्तर पर बैठे तो ये ज़रूर करें। इससे पैर की नसें सुचारू होती हैं और ये जो घुटने होते हैं ना, ये बहुत सही रहते हैं। इसको, पैर को ना आप अपने बिल्कुल, अगर आप बेड पे बैठे हैं तो गद्दे से मिला लीजिए, ऊपर मत उठाइए घुटनों को ना, बिल्कुल सीधे रखिए। ये यहाँ से मत गैप दीजिएगा, बिल्कुल सीधे रखिएगा। और ज़मीन पे बैठे हैं फिर तो आप बिल्कुल सीधे हो ही जाएंगे। तो घुटने की कटोरी बिल्कुल भी ऊपर ना उठे, और इस तरह से फिर 4 बार क्लॉकवाइज और 4 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से कीजिए आप लोग। तो आप लोगों को धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आप 4 से 6 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं और 10 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पैर को घुमाइए। कभी एक बार देखिए, 4 बार इस तरफ और फिर 4 बार दूसरी तरफ। ये बहुत आसान योगा है जो हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में कभी भी आप योगा करें तो ये शवासन ज़रूर करें। इसमें देखिए, आपको सीधा लेटना है और अपने दोनों हाथ इस तरह से रखने हैं, जैसे मेरे ये एक हाथ आपको चमक रहा है ना, रखा हुआ। तो इस तरह से अपने दोनों हाथ रख के और आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए लेट जाइए, और उसके बाद उठिए। उसके बाद देखना आप लोगों को कितनी फ्रेशनेस लगेगी। और चलिए अब चलते हैं किचन में। मैं बनाने जा रही हूँ अरबी, वो भी पिसे मसाले की, रसेदार। तो मैंने लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट तैयार कर लिया था, भून लिया है, और उसके बाद मैंने इसमें ये अरबी छोड़ दी है। तो व्लॉग ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखानी चाहिए। और हाँ, ये ज़रूर दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने तिल भुने हैं। तो तिल भून के ना, आप लोग सोच रहे होंगे इस मौसम में तिल क्यों। जब से कैल्शियम की कमी की डॉक्टर ने कहा है मेरे पैरों में, तो मैं कैल्शियम वाले स्रोत ढूंढ रही हूँ। तो गुड़ में मिला के ना लड्डू बना के इसके खाऊंगी मैं। तो इसको मैं इसके अंदर ना, गरम गरम तिल के अंदर मैं मूसली से गुड़ कूट लूँगी, तो वो अपने आप ही थोड़ा गीला गीला सा हो जाएगा, और हाथ से लड्डू बना दूँगी बहुत ही आसान तरीके से। और फिर मैं उसको एक लड्डू को रोज़ खाना शुरू करूँगी। और ये देखिए, सिया भी कैल्शियम के स्रोत को ढूंढ रही है और ये खा रही है। इस समय खट्टा मौसमी खा रही है, बहुत खट्टी मौसमी है, लेकिन ये बड़े शौक से खा रही है। देखो कैसे खा रही है। बच्चों को खट्टा मीठा सब अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो मौसमी मैंने शुरू की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टी लगी मुझे, इसलिए मैंने नहीं खाई, बच्चों को बांट दी। ये देखो, आप लोगों ने देखा मेरा ब्लॉग, और उसके बाद कैसा लगा आप लोग मुझे ये ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने देखा, मैंने भिंडी की रेसिपी डाली थी। अगर आपको भरमा भिंडी की रेसिपी चाहिए, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप मैंने डिटेल में डाली है, वो वाली भिंडी की, खाली भिंडी की ही है वो, तो भिंडी की वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसी ही और तरह तरह की रेसिपी बनाऊँगी अब मैं कुछ दिन आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने की भी कोई वजह होनी चाहिए। मुझे भी आज ना हंसी नहीं आ रही है।
आज मैं भी ज़बरदस्ती हंस रही हूँ क्योंकि कल से मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है ना। एक तो देखिए कोई भी काम होता है वो तो कठिन होता ही है, काम तो हर कोई कठिन होता है, लेकिन मेहनत करो उसके बाद रेस्पॉन्स ना मिले तो बहुत दुख लगता है। तो बहुत मेहनत के बाद भी उतना रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता। बहुत सी चीज़ें देखिए हम लोगों को नहीं आती हैं, जो आजकल चल रहा है ना मोबाइल में, और जिस तरीके से गॉसिप करके हम लोगों को नहीं बनाना आता वीडियो, तो सीधे साधे तरीके से बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। पता नहीं आप लोगों को कितनी अच्छी लगती कितनी नहीं, ये तो आप लोग कमेंट करेंगे तब बताएंगे। मेरे तो बहुत से सब्सक्राइबर भी ऐसे हैं साइलेंट वाले जो यही नहीं बताते कि वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। तो इसलिए बहुत अंदर से मैं अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ, लेकिन अंदर से मुझे बहुत दुख लग रहा है क्योंकि मैंने अभी ऐसा देखा, अभी हाल के ना 8-10 दिनों में मेरे बहुत सी फ्रेंड्स, जो मेरी बहनें बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाती थी, ब्लॉग बनाती थी ना, वो सब यूट्यूब को छोड़ते जा रहे हैं। तो मेरे अंदर भी वही निगेटिव वेव आ रही है बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से। अपनी परेशानी का जिक्र मैं आप लोगों के साथ कर देती हूँ क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली की तरह ही हैं। क्योंकि देखिए कुछ भी होता है हमारे घर में हम आप लोगों को शेयर करते हैं, बताते हैं, तो ये भी बताना मेरा फ़र्ज़ है कि मेरा दिमाग परेशान है और क्यों परेशान है वो भी बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो यही सब है जिसकी वजह से मेरा खुद मूड ख़राब है। क्योंकि देखिए एक तो यूट्यूब पे आना आसान नहीं होता है, यूट्यूब की जर्नी बहुत कम लोगों को सूट करती है। जिनके हस्बैंड, बच्चे, रिश्तेदार सब लोग सपोर्ट करते हैं ना, ये उन्हीं को सूट करती है। और जो अगर छुप के बनाता है या अपने आप को बहुत संकोच के साथ बनाता है, उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हम लोगों को भी प्रेशर आ जाता है बहुत ज़्यादा ना, हस्बैंड का, बच्चों का, या किसी रिश्तेदार का, या कोई हमारी मजाक उड़ा दे तो हम लोगों को बहुत दुख लगता है। तो फिर भी देखिए मैं तो कोशिश कर रही हूँ और करती रहूँगी, शायद सोच तो रही हूँ। बाकी आगे देखिए मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है तो बिल्कुल यूट्यूब छोड़ने को जी करता है, लेकिन चलिए इतनी मेहनत की है तो थोड़ी और करते हैं और देखते हैं, व्यूज़ बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं, थोड़ा थंबनेल चेंज करते हैं, ठीक है, और थोड़ा हम भी हवाबाजी करते हैं, देखते हैं उससे हमें कितना रेस्पॉन्स मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बहुत देर बात कर लिया आप लोगों से, टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों का। चलिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए।